दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। सो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पीसी या लैपटॉप है वो स्टार्ट होने में लगभग 60 से 70 सेकेंड का टाइम ले लेता है। यानी जब भी आप अपने पीसी या लैपटॉप को ऑन करते हो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ऑन होने में। बट अगर आपका जो पीसी या लैपटॉप है वो नॉर्मली लगभग 4 से 5 सेकेंड में ऑन हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सो ऐसे में आप कौन सी वो सेटिंग है, या फिर यूँ कहें कि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से अगर आप उसे यहाँ पर फॉलो करते हो तो आपका लैपटॉप या फिर पीसी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 सेकेंड में ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका लैपटॉप जितना भी स्लो वर्क करता था वो फास्ट मोड में हो जाएगा। जी हाँ, गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो आपका जो पीसी या फिर लैपटॉप है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विजिट किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस सेटिंग या फिर ट्रिक को यूज़ कर रहे हो तो आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस पे या फिर आपके पीसी के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि जेन्युइन ट्रिक है। यहाँ पर किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी ट्रिक का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यानी एक जेन्युइन सा ट्रिक है जो आपके लैपटॉप में ही होता है। अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपका लैपटॉप जो है वो काफ़ी जल्दी ऑन होने लगेगा। सो चलिए चलते हैं अपने यहाँ पर लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ और देखते हैं सारा प्रोसेस। सो दोस्तों अगर आपका पीसी या लैपटॉप भी स्लो ऑन हो रहा है तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर कीबोर्ड पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट और ESC को प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका जो टास्क मैनेजर है वो ऑन होता हुआ दिख जाएगा। बिकॉज अगर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है अपने लैपटॉप में तो सिंपल तरीके से उसे यस कर लेना है। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो आपका जो टास्क मैनेजर है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ या फिर बड़ा कर लेता हूँ जैसे कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक परफॉर्मेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्टार्टअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यूज़र का, डिटेल का, सर्विसेज का। अब ये जो टास्क मैनेजर है आपका वो इन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो ब्यौरा रखता है जो कि सभी ऑन होते हैं या फिर रन करते हैं आपके पीसी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी टूल्स ही हैं जो आपके पीसी में यहाँ पर इकट्ठे होकर रखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये आपके लैपटॉप में भी या फिर पीसी में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन वो सभी सॉफ्टवेयर या फिर यूँ कहे कि वो सभी प्रोग्राम्स हैं जो आपके लैपटॉप में शुरू होते ही यहाँ पर जैसे आप उसे स्टार्ट करते हो वो रन करने लगते हैं। और इन्हीं की वजह से आपका जो पीसी है या फिर कहें लैपटॉप है वो काफ़ी स्लो जो है वो स्टार्ट होता है, जिससे लगभग 40 से 50 सेकेंड का भी टाइम ले लेता है। बट अगर आप इन्हें बूस्ट कर लेते हो लाइक मेरी तरह तो 3.3 सेकेंड का भी टाइम नहीं लेगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट BIOS टाइम जो है मेरा वो 3.3 सेकेंड का है। यानी मेरा जो पीसी या फिर लैपटॉप में जो यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 3.3 सेकेंड में ही ऑन हो जाता है। तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है। तो यहाँ पर जो भी हाई वाले सॉफ्टवेयर्स है वही आपके जो पीसी या फिर लैपटॉप को अफेक्टेड करते हैं यहाँ पर स्लो स्टार्टअप के लिए। यानी अगर ये हाई पे रन कर रहे हैं तो आपका जो पीसी या लैपटॉप है वो काफ़ी स्लो स्टार्ट होगा। तो सिंपल तरीके से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक डिसेबल का ऑप्शन कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा, आप इन्हें डिसेबल कर दीजिए। और ये जितने भी लिस्ट में हैं सॉफ्टवेयर या फिर यूँ कहे कि परफॉर्मेंस देने वाले ये प्रोग्राम्स, इन्हें सभी आपको डिसेबल करना है। बिकॉज ये सभी अगर एक साथ ऑन होने लगेंगे तो आपका जो पीसी है वो काफ़ी स्लो स्टार्ट होगा। इसी की वजह से मैंने जब इस ट्रिक को यूज़ किया तो मेरा जो लैपटॉप है वो सिर्फ और सिर्फ 3.3 सेकेंड में ऑन हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज जिस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को बूस्ट करने के लिए इनके बैकग्राउंड के एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हो, सेम वही प्रोसेस ये भी आपको लैपटॉप या फिर पीसी में देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर आपको कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही अगर आप अपने इस लैपटॉप या पीसी को रिफ्रेश करते होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता होगा इस ट्रिक को यूज़ करने से पहले। बट अभी मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो एरो गोल गोल घूम के आता था रिफ्रेश होने के टाइम
वो अब मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। यानी अब मेरा जो पीसी या फिर लैपटॉप है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। सो दोस्तों ट्रिक बहुत ही ढांसू है और आपके यहाँ पर लैपटॉप, पीसी या फिर किसी भी प्रोग्राम पर अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इस ट्रिक को आप यूज़ करके अपने पीसी या फिर लैपटॉप को काफ़ी जल्दी से स्टार्ट करने के लिए अग्रसर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। तो ऐसे में हमारे इस मेहनत को सफल बनाने के लिए सिंपल तरीके से इस वीडियो को लाइक करिए और उन तक जरूर शेयर करिएगा जिन्हें इन ट्रिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो चुकी हो तो सिंपल तरीके से कमेंट करिए कि आपने इस ट्रिक को किस तरीके से यूज़ किया और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। बिल्कुल जेन्युइन सा यहाँ पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे फीडबैक से हमें मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा मिलता है, जैसे मैं आपके लिए आगे और भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स वाले वीडियोस जो है वो क्रिएट कर सकूं। क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर आपके लिए ऐसे कंटेंट वाले वीडियोस जो है वो लाता रहता है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए, बिकॉज मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं, क्योंकि आप जैसे सपोर्टर्स की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो एक कमेंट भी करिएगा प्यारा सा और उन तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिन्हें ये चीज़ अभी तक पता नहीं है और ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।